जरा बताइए क्या कुछ हुआ है कि कमोडिटी मार्केट में तो कोई खास क्यूज है नहीं, इक्विटी मार्केट में क्या कुछ हुआ है? एक्शन हुआ है और डेटा के जो सबको इंतजार था वो डेटा भी आपको आते हुए दिखा है। अब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ये डेटा आया है क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं बट कुछ खराब संकेत भी निकल कर आ रहे हैं जहां तक इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड मोर इंपॉर्टेंटली फेड पॉलिसी का अनुमान है। अब यूएस में महंगाई आई कल 3.2% जुलाई में थी, वहां से बढ़कर 3.7% पर आई। अनुमान 3.6% का था, तो अनुमान से ज्यादा आपकी महंगाई यूएस में आती हुई दिख रही है। लगातार दूसरे महीने ये बढ़त का ट्रेंड है। पिछले साल जुलाई में रेट्स पीक आउट हुए थे, वहां से लगातार गिर रहे थे। हमने देखा रेट्स आपके लिए जून तक गिरे हैं इस साल के। उसके बाद पिछले 2 महीने जुलाई और अगस्त में आपको महंगाई बढ़कर आती हुई दिख रही है। मानसिक तौर पर भी अगर आप देखें तो 0.6% की बढ़त सीपीआई में देखी है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी मंथली बढ़त आपने आते हुए देखी है। तो यहां से तो कुछ ज्यादा खास अच्छे संकेत नहीं आते हुए दिख रहे हैं जहां तक महंगाई का सवाल है। बट उसके सामने कोर सीपीआई, जो अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, कोर सीपीआई आपका गिर कर आया है और ये काफी समय बाद कोर सीपीआई में आपने गिरावट की ट्रेंड देखी है, क्योंकि अब तक महंगाई जब गिर रही थी कोर सीपीआई आपका अड़ियल बना हुआ था। बट 4.7% से गिरकर 4.3% का आया है। अनुमान भी 4.3% का था। सो एक तरह से तो ये अच्छी बात है। बट अगेन यहां पर अगर आप मानसिक तौर पर देखें तो 0.3% की बढ़त आई है, अनुमान 0.2% का था। तो कुछ अच्छा कुछ खराब डेटा इस इन्फ्लेशन डेटा में आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ने में सबसे ज्यादा योगदान आपके लिए एनर्जी प्राइसेस का ही था, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, स्पेशली अगस्त में। अगर एनर्जी बास्केट देखें तो 5.6% की ग्रोथ एनर्जी इन्फ्लेशन से आपको आती हुई दिखी है, तो उसका सबसे ज्यादा दबाव था। बट एक्स ऑफ एनर्जी जो बाकी प्राइसेस हैं वो आपके लिए कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पर थोड़े मिले जुले यहां से संकेत हैं। अब बाजार भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छा माने फेड पॉलिसी को लेकर या खराब माने। बॉन्ड मार्केट एक्चुअली आपकी थोड़ी कूल ऑफ हुई है, तो कल बॉन्ड यील्ड आपकी 4.24% से थोड़ी गिरी है। वैसे एक रेंज में ही है बट थोड़ा कम होकर ही आए हैं। बॉन्ड मार्केट ने इस डेटा पर ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिया नहीं है। साथ ही अगले हफ्ते की पॉलिसी के लिए जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि लगभग हर कोई मान रहा है कि अगले हफ्ते तो रेट्स आपके बढ़ेंगे नहीं। बट इंटरेस्टिंगली नवंबर और दिसंबर के अनुमानों में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 50% जानकार मान रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में हाइक आएगा, वो आंकड़ा ज्यादा अब का बदल कर नहीं आया। तो बाजार भी अभी डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लेना है इस डेटा को। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि हम तो अब रेट हाइक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आज आपके लिए पीपीआई डेटा एक तरह से उनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। यहां पर भी 0.8% से बढ़कर 1.2% पर आने का अनुमान है। हालांकि कोर पीपीआई गिरकर आ सकता है। तो एक और इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ ही आज रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आएंगे यूएस में, तो उसकी भी सब पर नजर बनी हुई है। तो बाजार अभी अनडिसाइडेड है कि ये डेटा अच्छा माने या बुरा माने फेड पॉलिसी के लिहाज से। इसलिए आपने देखा मिला जुला ही एक्शन आपको बाजारों में भी आते हुए दिखा। डाउ लगातार दूसरे दिन है, 70 अंक फिसला है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी। 250 अंक की रेंज में आपने कारोबार देखा। नास्डैक और एसएनपी पर हल्की बढ़त थी, बट रसल 2000 छोटे मझोले शेयर्स यहां पर कल ज्यादा गिरावट है, करीब 5% की गिरावट आपने आते हुए देखी है। छोटे बैंक्स पर कल ज्यादा प्रेशर था। 93 में से 90 बैंक्स कल आपके गिरकर आए हैं, तो वहां पर थोड़ा आपने बिकवाली का दबाव देखा है। एप्पल पर एक बार फिर से दबाव आते हुए दिखा, 1.25%, ये कमजोर था। बट उसके सामने दिग्गज आईटी में अच्छी तेजी थी। 2.5% अमेजॉन उछलकर 52 वीक के हाई पर आया है। मेटा, अल्फाबेट, इन शेयरों में भी कल आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहां पर आपने लगातार देख रहे हैं कच्चा तेल तो एलिवेटेड लेवल्स पर बना हुआ है। $92 के ऊपर ब्रेंट बरकरार है इस समय। यूएस के साप्ताहिक भंडार में हालांकि 40 लाख की बढ़त देखी है और ये लगातार 5वें वीक बढ़त आ रही है। बट उसके सामने हम देख रहे हैं कि अमेरिका का उत्पादन जो है वो भी करीब 3 साल की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है, बढ़ रहा है यहां पर। बट बेसिकली ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट है वो भी कह रही है कि ऑयल प्राइसेस मजबूत रहेंगे। तो एक तरह से सप्लाई तो आपका यूएस में ठीक है, इन्वेंट्री भी अच्छी है, बट उसके सामने डिमांड को लेकर भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो कच्चा तेल तो एलिवेटेड लेवल्स पर है। सोना और चांदी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आए हैं। बाकी बेस मेटल्स में भी आपने सुस्त एक्शन देखा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा आया, बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फेड पॉलिसी के लिहाज से इसे कैसे समझना है। चलिए, तो फिर हमारे मार्केट्स इससे कैसा क्यों लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमारे मार्केट्स में बरकरार है, ये अब देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने